नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मेरा मौजूदगी है पटना में, पटना के हाई कोर्ट में, जो अभी विवाद हो रही है सोशल मीडिया के तौर पे देखिए तो रोशन रोहित और जो पीड़िता है जो किरण सिंह है, उनके लेकर बहुत सारे विवाद हो रही है। अभी सर हैं जो रोशन रोहित का केस देख रहे हैं, इसमें लोगों को कहना है कब जेल से आएंगे रोशन रोहित या उनको आजीवन कारावास हो जाएगा। सर से जानते हैं यहाँ पे। सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा और आपने बताया भी, तो आज के डेट में समाज में एक बहुत ही प्रचलन चल गया है कि आदमी आपसी सहमति से किसी से प्रेम करते हैं और बाद में यदि कोई बात को लेकर अनबन हो जाता है तो उसको दुष्कर्म का आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। ये बहुत सारे सेक्टर में ये देखने को मिला है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो धारा लगा है नो डाउट, जो जिस धारा और जिस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्ट में बहुत गंभीर नेचर का अपराध की श्रेणी में रखा गया, वो पॉक्सो है। पॉक्सो में अंदर यानी कि आप कोई भी नाबालिग बच्चे के साथ यदि दुष्कर्म करते हैं तो उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज हुआ। मगर अभी आपको एक एक चीज़ का मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ, फिर आपके जो भी प्रश्न होगा मैं लूँगा। देखिए, दो तीन चीज़ आप इसमें देखने को है। सबसे पहले कि जो पीड़िता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, ज़बरदस्ती हुआ, दूसरी बात कि मारपीट भी की गई, ये भी आरोप है। और ये बातें बताई गई कि देखिए, तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होता है कि उसका एज कब का है, जन्म कब का है। तो बहुत ही बनावटी और कॉन्कॉक्टेड चीज़ें देखने को मिले। हम सबूत के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखना इस केस में ये होता है कि जन्म तिथि के अंदर में क्या है, उसी के संबंध में अभी आप जन्म के संबंध में जब आप बात करेंगे तो एक चीज़ देखिए, फोकस अभी कर सकते हैं कि देखिए, एक जगह जब इनसे पूछा गया कि जन्म तिथि के वगैरह के बारे में जब पूछा गया तो स्कूल में जब गया तो ये पाया गया, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 अंकित है। यानी कि जिस स्कूल में संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल पटना में, इसमें जब एडमिशन का इनका देखा गया तो स्कूल के कब जन्म तिथि है इंडिकेट नहीं था, लेकिन केजी क्लास में इनका एडमिशन था 2006 में, 23 जनवरी 2006। यानी 2006 में किसी का केजी में एडमिशन हो रहा है, यानी उसके मुताबिक जन्म तिथि कब 2001 का होना चाहिए, क्योंकि 5 साल का कम से कम रहता है तब लोग एडमिशन कराता है। जैसे ही पैदा लेते ही तो नहीं आ गया। तो उस आधार पर देखिए कि कितने साल का 2001 से यदि आप जोड़ेंगे 24 चल रहा है तो 23 साल तो मोटा मोटी मान के चलिए। उसके अलावा आधार कार्ड में देखिए क्या लिखती है ये अपने से, इसमें कोई बनावट, इसी के द्वारा जो सबूत पेश किया गया है एज के संबंध में, उसके संबंध में रिपोर्ट है। इसके अलावा पीड़िता के अभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र ने आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007, यानी कि आधार कार्ड में जन्म तिथि कब बता रही है 2007, स्कूल में एडमिशन कब ले रही है 2006। तो यानी कि पहले माने जन्म से पहले ही स्कूल में एडमिशन हो गया। ये देखिए कितनी ये लोगों को देखने की ज़रूरत है कि 2006 में अगर आप का जन्म का ये दिखाता है, स्कूल में एडमिशन 2006 और पैदा लिया आप 2007 में, ये कैसे हो सकता है? ये कितनी बनावटीपन है, कहीं ना कहीं रॉन्ग है। आप उसी का ये तो किसी के द्वारा नहीं। आधार कार्ड अभी भी आप जाइए, आप लोग चेक कीजिए उसका आधार कार्ड कब है, स्कूल का प्रमाण, ये पुलिस के द्वारा अनुसंधान मोहर मारा हुआ है, आप देख रहे हैं, महिला थाना का सारा चीज़ रिपोर्ट है। इसके अलावा जब आप जाएंगे इसमें तो आपको एक चीज़ और देखिए, डॉक्टर के द्वारा जो एज का निर्धारण किया गया तो एज निर्धारण में देखिए 19 से 20 साल, यानी डॉक्टर भी मान रहा है कि वयस्क है। तो पॉक्सो के अंतर्गत ये मामला दर्ज ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब इसको आप जब डॉक्टर का और भी रिपोर्ट जाएंगे, जब किसी के साथ कोई दुष्कर्म होगा तो दुष्कर्म होने पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़बरदस्ती होगा, उठापटक होगा, उसके शरीर पर नाखून के निशान इत्यादि चीज़ पाए जाएंगे। तो ऐसा कोई भी चीज़ मार्क्स नहीं मिला और ना ही कोई एबॉर्शन की बातें कही गई कि हमारे साथ हो, वो भी नहीं आया है। अभी आप देखेंगे इसमें जो सारा चीज़ है, तो इसके ऊपर जब वो चेक किया गया डॉक्टर के द्वारा तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो। हम वो भी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप जनता को दिखाइए कि इससे ये पता चलता है ना कि ये किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये देखिए, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी, कोई भी ऐसा
माने चीज़ नहीं पाया गया जिससे इंजरी, कोई भी माने मारपीट करेगा तो चोट लगेगा, कुछ भी निशान, दाग फूला हुआ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ फूटा हुआ है। नहीं तो देखिए, सवाल ये है कि डॉक्टर ने क्या देखा। हो सकता है कि डॉक्टर से दिखाने के बाद आप अपने से फोड़ लिए हो। अच्छा, मतलब ये सवाल है जो मतलब सर फूटने के पहले का सवाल है? नहीं, जिस टाइम में ये केस उस वगैरह किए तो उसी टाइम में देखिए हर केस में मेडिकली जांच होता है, वो देखा जाता है कि क्या है नहीं है। तो इस तरीके से माने पूरी तरीके से बनावटी केस दिख रहा है और इसी आधार पर न्यायालय में बहुत सारे केस में, अनेकों केस में हमने 376 में, जहाँ पर ऐसे ही देखिए निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है, तो अनेकों केस में हम लोगों ने बेल भी लिया। ये कह देना कि बेल नहीं, देखिए एक ये है, इसमें भी आप खाली देखिए 376 धारा था, बेल मिला। इसमें भी देखिए आप एक ये चीज़ है, ये दूसरा केस है, उसमें भी बेल मिला, 376 था। और प्रीटेक्स ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, इसमें भी बेल मिला। इसमें भी आप देखिए बेल, सब में नाम भी है कि मैंने खुद इस समय किया है। तो ये कह देना कि बेल नहीं मिलता, ये सब गलत पैटर्न है, गलत सर। कहने का मतलब ये है सर, लोगों को जानकारी लेना है कि रोशन रोही कब तक मतलब जेल में से रिहा हो के आ रहे हैं। देखिए, बेल का सुनवाई होता है कोर्ट में। आप जब चले गए तो कानूनी प्रक्रिया में जैसे नंबर पे रहता है, जैसे इससे पहले बहुत लोगों का केस का सुनवाई है, तो ऐसे परिस्थिति में अभी जो है सो 3-4 दिनों के अंदर में जो स्पेशल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें इनका सुनवाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डायरी आएगा 1 सप्ताह बाद, और डायरी देखने के बाद बेल की उम्मीद है। अगर कदाचित यहाँ नहीं होता है तो हाई कोर्ट तक आते आते बेल मिल जाएगा। इस सब प्रोसेस में यदि वहाँ हो गया तो 15 दिन लगेंगे, अगर नहीं हुआ तो 1-1.5 महीना और लग सकता है। तो सर कहने का मतलब ये है सर, लोगों को ऐसा सवाल उठ रहा है कि उम्र कैद हो जाएगा, 20 साल नहीं आएंगे। आप उस पर मत जाइए। 1-1.5 महीना बाद जब निकल जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, मतलब कितना % आसरा है कि 1-2 महीने के बाद 100% मैं कह रहा हूँ कि निकल जाएंगे। बेल मिलेगा, बेल का केस है, कोई मटेरियल नहीं, केवल धारा है, धारा का कोई इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है सर कि जो भी आपको पास सब ये जो भी ये लिखावट दिखा है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अब आपको ये कहना पड़ेगा, हम तो सबूत के साथ दिखा रहे हैं। 20 साल है, कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं है, कोई एबॉर्शन नहीं कराया गया है, सारा रिपोर्ट है। तो अब इससे स्कूल में उसका आधार कार्ड तो अपने बनाई, 2007 का स्कूल में एडमिशन अपने वो लगाई, उसको तो कोई जाके हेर फेर नहीं करेगा। तो उसमें 2006 में वो एडमिशन लिया, आधार कार्ड पे 2007, और आधार कार्ड के आधार पर इसको जो है सो ले लिया था केस पॉक्सो में। तो इस आधार पर तो सारा चीज़, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो अब यदि आपको प्रश्न पूछने का मिल रहा है तो हम सर एक प्रश्न और उठ रहा है सर, जब कहने का मतलब यह है कि किरण सिंह बोल रही हैं कि हमको 17.5 ही साल हुआ है, तो शादी इनके पहले मतलब 1 साल पहले 17 साल हुआ है। तो आप प्रमाण दिखा दीजिए कि आप 17 साल के हैं। आपको लग रहा है यदि 17 साल के हैं वो, तो उनके पास कोई आधार तो होगा, मौखिक से तो नहीं होगा। डॉक्टर कह रहा है तुम 20 साल की हो, स्कूल का सर्टिफिकेट उसको कह रहा है कि आप 23 साल के हैं। तो आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। मतलब कोई ऐसा सबूत, साक्ष्य नहीं निकल के आ रहा है कि वो मतलब कहीं कोर्ट में पेश। अभी फिर आप यदि वो बात कर दिए, यदि किसी भी व्यक्ति का उम्र का 30, जैसे आप कभी देखते होंगे जानवर सबका जो गांव समय बिकता था तो बैल का एज देखने के लिए कहता है कितना दांत का बैल है, दांत से एज का पता चलता था। इनका भी वही चीज़ जो है सो जब देखा गया, जब जांच करने के लिए गया तो यहाँ पर देखिए 19 से 20 साल यहाँ पर निर्धारित किया गया। दांत के बारे में आपको हम बता दें कि जब दांत का गिनती हुआ तो 15 दांत ऊपर, 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। 30 दांत का मतलब कि वो जो नाबालिग नहीं थी, बालिग था, वो दांत का भी गिनती हुई। तो अभी भी आप भी गिन सकते हैं दांत दिखा के। आप कहिए कि मैडम दांत दिखाइए, और दांत को आप गिनती करके दिखा दीजिए लोगों को। देखिए, यह हम नहीं कह रहे हैं, यदि ये रिपोर्ट गलत है डॉक्टर के द्वारा। देखिए टीथ यहाँ पर 15 ऊपर में है, 15 नीचे, लोअर में 15, 15, 30। यदि ये रिपोर्ट गलत है तो आप कहिए कि मैडम हम दांत गिनेंगे, दांत गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा वयस्क है कि नाबालिग है। सर कहने का मतलब ये है सर कि मतलब जैसे बोल रहे हैं कुछ लोग कि किरण सिंह के जेल होगा, रोहित रोशन के बेल होगा, इस पे आप क्या कुछ बोलना चाहिए? उस पर कोई टिक्का टिप्पणी अभी हम नहीं करेंगे, जल्दबाजी है। जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएं सर, कुछ ना कुछ फ्रॉड लग रहा है तो उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या है नहीं है जनता के ओपिनियन पर, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरा जो काम था, जो फैक्ट आया है वो चीज़ से अवगत करा देना, बाकी न्यायालय में बात को रखेंगे। और उम्मीद है कि इस तरह के केस में बेल मिलता है, इसीलिए बेल मिलेगा। क्या किरण सिंह का जेल होगा सर? उस पर अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। अच्छा, ये शर्त है जो अपना राय रखे हैं आप लोग का बीच, आप लोग का क्या प्रतिक्रिया बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।